Namaskar to all. My name Diksha Punjabi. Today we all are going to study NCRT class 8th chapter number 1 poem The Ant and the Cricket, adapted from Aesop's fable. Fable, what is fable? Everybody in their childhood must have seen cartoons, and in such cartoons they tell us small and small stories, and these stories gives the moral. Same way, fable is the short story which give us moral, and in this characters are animals only. Here in this poem there are two characters, Ant and the Cricket. Cricket is someone represented as careless and never bothered about the future. But on the other hand, Ant is wise, bold, strong, and mentally powerful. So let's start with the poem The Ant and the Cricket. So here the poet is telling something. A fable is a story often with animals as characters that conveys a moral. So मैंने आपको पहले ही बताया कि फेबल जो है एक तरीके की स्टोरी होती है जिसमें एनिमल्स जो है कैरेक्टर प्ले करते हैं एंड उस स्टोरी का या फिर पोएम का जो है लास्ट में एक मॉरल दिया जाता है. ये जो पोएम है ये आंट एंड क्रिकेट के बारे में है जो कि एक स्पेशल बात या एक मैसेज जो है इस पोएम के थ्रू देगी जिसमें सच बात बताई गई है. 4 लाख क्रिकेट की 4 लाख क्रिकेट है मीन्स वही क्रिकेट जो कि झिंगुर है एज ऑफ अ 2 लैग्ड 1 और साथ ही साथ एक 2 लैग्ड 1 क्रिकेट भी कहा गया है जिसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है एज अ ह्यूमंस के लिए. सो लेट्स सी व्हाट इज इट. A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring. So यहाँ पोएट जो है वो बता रहा है कि जो क्रिकेट है वो सिली और यंग है मीन्स यंग है वो और थोड़ा सा बेवकूफ़ है. Accustomed to sing उसको गाने की आदत होती है. Through the warm मतलब चाहे गर्मी का वक्त हो, सनी डेज ऑफ गे चाहे कितनी भी तेज जो है वो धूप हो, एंड स्प्रिंग चाहे बसंत का मौसम हो, वो पूरा टाइम जो है उसको वो गाता रहता है. उसको आदत होती है कि वो हर वक्त गाएगा. Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. अचानक से गाते गाते वो कंप्लेन करने लगता है क्योंकि जब उसने ये देखा कि उसके घर पर उसकी कबर्ड में जो अब कबर्ड्स हैं वो सारी खाली हो चुकी हैं एंड विंटर हैज़ कम. अब गर्मियों का मौसम जा चुका है एंड अब सर्दियाँ आ चुकी हैं. तो अचानक से वो कंप्लेन करने लगता है क्योंकि अब तक जब तक वो गा रहा था मौसम ठीक था, तब तक वो पूरे टाइम क्या करता रहता था, गाता रहता था. लेकिन जब अब ठंड आ चुकी है और जो उसके घर में कबर्ड्स जो हैं वो खाली हो चुकी हैं, अब उसके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तब अब वो उस चीज़ के लिए कंप्लेन कर रहा है. Not a crumb to be found on the snow covered ground. So यहाँ जो है पोएट कंप्लेन क्या कर रहा है क्रिकेट पोएट के थ्रू कि नॉट अ क्रम टू बी फाउंड. क्रम हेयर मीन्स अ स्मॉल पीस ऑफ फूड और एनी ब्रेड और एनी समथिंग. नॉट अ क्रम टू बी फाउंड उसको थोड़ा भी कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड पूरी चारों तरफ जो है ग्राउंड पे सिर्फ क्या है, स्नो है. ऑल पूरे जो जमीन है दूर दूर तक जितने भी ग्राउंड्स हैं या पेड़ हैं वो सारे किससे कवर्ड हैं, स्नो से. नॉट अ फ्लावर कुड ही सी और नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री. न वो कोई फ्लावर देख पा रहा है दूर दूर तक, न ही कोई पेड़ों पे पत्तियां रह गई हैं. उसको हर जगह सिर्फ स्नो ही स्नो दिख रही है. ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. और अब वो इस चीज को लेके परेशान है. वो सोच रहा है कि अब मेरा क्या होगा क्योंकि दूर दूर तक उसको कोई भी फ्लावर कोई भी लीफ या कुछ भी खाने के लिए मिल नहीं रहा, दिख नहीं रहा. और अब वो ये सोच के परेशान है कि अब वो क्या खाएगा. At last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold. So यहाँ पोएम जो है ये बताती है कि क्रिकेट जो है वो कह रहा है कि अब जो है वो भुखमरी से या फिर जब अकाल पड़ रहा है उसके घर में, उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, अब इससे थोड़ी सी उसको हिम्मत जो है उसकी टूट रही है. ऑल ड्रिपिंग विथ वेट उसकी जो हिम्मत है वो गीलेपन मतलब जो बारिश या जो ओस है जो ठंडा मौसम है उससे वो जो है धीरे धीरे खत्म हो रही है. एंड ऑल ट्रेमलिंग विथ कोल्ड और वो जो है वो ठंड से कांप रहा है.
Away he set off to a miserly aunt to see if to keep him alive. अब वो जो है उसको याद आता है कि वो अपनी जो उसकी एक दोस्त है मिस्रली आंट, जिसको कि एक कंजूस आंट है लेकिन इंटेलिजेंट है, वाइज है। सो अब उसको याद आता है कि मैं अपनी फ्रेंड जो कि आंट है उसकी जाके मदद लेता हूँ, और वो उसके पास जाता है ताकि शायद वो उसकी मदद कर देगी तो मे बी वो जिंदा रह जाए। और वो उसके पास इस उम्मीद से जाता है ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, कि शायद उसको जो आंट है वो मदद कर दे शेल्टर में, क्योंकि इस वक्त बारिश हो रही है तो उसको शायद रहने के लिए शेल्टर मिल जाए वहां पे। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और थोड़ा बहुत, माउथफुल मीन्स थोड़ा बहुत जो है, माउथफुल ताकि उसका पेट जो है वो भर जाए, इतना थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए ग्रेन वगैरह कुछ दे दे। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रीपे टुमारो। और यहाँ जो है क्रिकेट कहता है कि आज उसको ये जो मदद चाहिए वो उसको एक एहसान या एक इस तरीके से वो उधार टाइप ले रहा है उससे कि आगे जाकर कल जाके वो उसकी मदद उसको वापस से कर देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सोरो। और वो जाके वो बोलता है आंट को कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं जो है स्टार्वेशन और दुख में ही मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। Says the aunt to the cricket, I am your servant and friend. यहाँ जो आंट है वो क्रिकेट की पूरी बात सुनने के बाद उसको बोलती है मैं तो तुम्हारे एक नौकर की तरह हूँ और साथ ही साथ तुम्हारी दोस्त भी हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लेंड। लेकिन हम आंट्स का मीन्स हम जीटियों का भी एक उसूल होता है कि न हम कभी किसी को कुछ उधार पे देते हैं और न कभी किसी से उधार में लेते हैं। मीन्स बोरो मीन्स न तो कभी किसी से उधार लेते हैं, और लैंड LEND लैंड मीन्स न किसी को उधार में कभी कुछ देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, अब वो आंट जो है वो क्रिकेट से पूछ रही है मुझे एक सच सच बात बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय, क्या तुमने थोड़ा भी कुछ बचा के नहीं रखा सच में। ले नथिंग बाय मीन्स क्या वाक्य में उसने कुछ भी अपने लिए थोड़ा बहुत बचा के नहीं रखा। व्हेन द वेदर वॉज वार्म, जब मौसम जो था वो अच्छा था, साफ था। ओथ द क्रिकेट नॉट आई, और इसमें जो है क्रिकेट उसको जवाब देता है, रिप्लाई करता है आंट का कि नहीं, मैंने कुछ भी थोड़ा भी बचा के नहीं रखा। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट। अब यहाँ जो है क्रिकेट बता रहा है कि जो उसका दिल था वो इतना ज्यादा लाइट था, यहाँ पे लाइट मीन्स है कि वो इतना ज्यादा खुश था, दैट आई सैंग डे एंड नाइट, कि वो पूरा दिन जो था, दिन रात पूरे टाइम वो गाता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि उसको जो है वो नेचर जो एनवायरमेंट है वो इतना ज्यादा पसंद आता था कि वो पूरा टाइम जो है वो गाता ही रहता था। यू सेंग सर यू से, अब आंट उसको बोलते क्रिकेट को कि सर तुम कहते हो कि तुम गाते थे पूरे टाइम, ऐसा तुमने बोला। गो देन सेज द आंट, तो आंट उसको कहती है तो जाओ फिर तुम अब जाकर गाओ। एंड डांस द विंटर रेन, जब मौसम अच्छा था तब तुमने गाया, अब जो है मौसम विंटर का आया है और अब जाकर डांस करो। पहले गर्मी के मौसम में तुम गाते थे, अब जाके ठंड के मौसम में तुम जाके डांस करो। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. अब ये बात बोलकर उसने अपनी बात बोल के उसको तेजी से वहां से भेज दिया, उसको निकाल दिया। एंड आउट ऑफ द डोर, जो उसका दरवाजा था आंट का, वहां से वो बेचारा क्रिकेट था वो वहां से चला गया। फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, सो हेयर द पोएट सेज कि फॉक्स जो लोग हैं वो इसको एक फेबल कहते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं जो हूँ इसको एक सच्चाई मानता हूँ। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, क्योंकि कुछ क्रिकेट्स जो हैं उनके 4 पैर होते हैं, जैसे कि ये क्रिकेट झिंगुर होता है उसके 4 पैर होते हैं। एंड सम हैव 2, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि जिनके 2 पैर होते हैं। हेयर द पोएट इज ट्राइंग टू से एंड सम हैव 2, और कुछ लोग जो ह्यूमंस होते हैं उनके 2 पैर होते हैं, और वो वाक्य में जो है अपने फ्यूचर के बारे में ना सोचते हुए अपने प्रेजेंट को जीने में अपना पूरा वक्त
बिता देते हैं और बिना अपने फ्यूचर की चिंता किए बगैर। सो यहाँ पोएम जो है वो ये मैसेज देती है कि वी शुड लिव द प्रेजेंट बट ऑल्सो थिंक फॉर द बेटर फ्यूचर। थैंक यू। आई होप आप सबको ये पोएम समझ में आई होगी। नमस्कार टू ऑल, माय नेम दीक्षा पंजाबी।